किसी भी फील्ड में कामयाब होने का बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपको अपनी ज़ात का इल्म होना चाहिए। आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी एबिलिटीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप किस हद तक बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। आप एक दिन में कितने घंटे तक मैक्सिमम काम कर सकते हैं। आप किन कंडीशंस में काम कर सकते हैं और किस किस्म का रिज़ल्ट ड्रा कर सकते हैं। जब तक इन एबिलिटीज़ के बारे में, इन कैपेबिलिटीज़ के बारे में या अपने ज़ात के बारे में आपको इल्म नहीं होगा, यकीन माने आप किसी भी फील्ड में कामयाब होने का वो तसव्वुर ही ज़हन से निकाल दें कि आप कामयाब हो सकते हैं। अब मेन बात यहाँ पे वो कहते होते हैं, अपने मन में डूब के पा जा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। कि अगर मेरा तूने मेरे लिए कोई काम नहीं करना, इकबाल का शेर है, कम से कम अपने लिए कर ले, अपनी ज़ात के लिए। तो अपनी ज़ात की पहचान बड़ी ज़रूरी होती है। अपनी एबिलिटीज़ के बारे में आपको पहचान होना बहुत ज़रूरी होती है और यही वो चीज़ है जो आपको कॉन्फिडेंस देती है। अगर आपको अपनी एबिलिटीज़ का पता है, आप उस हिसाब से काम करते हैं, तो ये चीज़ आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाती है। वो एक शेर है, पहले खुद को तलाश कर साकी, पहले खुद को तलाश कर साकी, फिर मस्जिदों में जाके खुदा को ढूंढ। तो पहले खुद को तलाश करें, फिर जाके खुदा के बारे में सोचें। खुद शनासी ही खुदा शनासी होती है। आज इस टॉपिक में बात करने जा रहा हूँ ना, ये अपने साथ आपने पेंसिल और एक रखें पेज, ताकि चीज़ें आप साथ साथ लिखते जाएं। अब 3-4 साल लगातार काम करने के बाद इस फील्ड में जब मैं तकरीबन कामयाब हो चुका हूँ, ये अच्छे रिजल्ट मैं निकाल चुका हूँ, तो मैं जो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ वो मेन चीज़ें हैं जी। ये आज जो बात करने जा रहा हूँ पूरी की पूरी खुद शनासी के मौजू पे एक बुक पढ़ने के बाद जो कुछ बातें मैंने निकाली हैं ना, जो आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं, तो ये वो मैं चीज़ें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये है, किसी फील्ड को आपने अपने लिए मुंतखब कर लिया तो आपको अपनी 5 खूबियों के बारे में पता होना चाहिए। यू शुड नो अबाउट योर 5 एबिलिटीज एटलीस्ट। अपनी 5 एबिलिटीज लिखें कि वो कौन से 5 काम हैं जो आप कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझ में 5 खूबियाँ हैं जी। मैं कहता हूँ जी मैं सिंगिंग कर सकता हूँ, मैं नात खानी कर सकता हूँ, मुझ में पब्लिक स्पीकिंग की बहुत अच्छी जो है वो खूबी है। मैं हर लेवल पे जाके पब्लिक स्पीकिंग कर सकता हूँ। मैं साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके के साथ जानता हूँ, मैं माइंड साइंसेस को जानता हूँ। तो मैं कहता हूँ ये 5 मेरे में खूबियाँ हैं। तो इस तरह आप सिलेक्ट करें अपने अंदर, आप झांकें कि वो कौन सी 5 खूबियाँ हैं, वो कौन से ऐसे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप में मौजूद हैं। उसके बाद आपने देखना है कि आप, अच्छा, कोई भी शख्स जब किसी फील्ड का इंतखाब करता है तो वो उसमें कोई ना परफेक्शन कभी नहीं आ जाती। वो कहते होते हैं कि अगर आपका वो साइकिल जो होता है, साइकिल ऑफ लर्निंग अगर कंप्लीट हो जाए ना ज़िंदगी में, तो आप वहाँ पे ख़त्म। तो वो परफेक्ट ज़ात किसी की भी नहीं होती। तो आपको पूरी ज़िंदगी लर्निंग का प्रोसेस जारी रहता है। तो हर फील्ड के अंदर आपकी कुछ ना कुछ जो होती हैं वो आपकी ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ फॉल्ट्स होते हैं, कुछ कमी कोताहियाँ होती हैं। दूसरा काम क्या करना है आपने, आप देखें कि कौन सी ऐसी 5 कमियां हैं, कौन सी 5 ऐसी खामियां जो आप में मौजूद हैं। उसके बाद आप देखें कि फ्री टाइम में आप क्या करते हैं। 5 काम आपने नोट डाउन करने हैं। वो कौन से 5 काम जो फ्री टाइम में करते हैं। आप बुक रीडिंग करते हैं, आप ड्राइविंग को पसंद करते हैं, आप गेम खेलना पसंद करते हैं, या किसी से कॉल पे बात करना पसंद करते हैं। ये कोई मशगला नहीं है, वैसे ओवरऑल मतलब बात कर दी है। या बुक रीडिंग के अलावा आप कोई भी अगर 5 काम आपने देखने हैं, वो कौन से 5 काम जो फ्री टाइम में आपने करने हैं, उनको नोट डाउन करना है। उसके बाद आप देखें अपने निसाब के अलावा, वो जो आपका सिलेबस होता है, सिलेबस के अलावा आपने कितनी बुक्स 5 पढ़ी हुई हैं। आपने 5 फेवरेट बुक्स का, ये कोई भी ऐसी 5 किताबें जो आपने निसाब के अलावा पढ़ी हुई हैं, वो आपने नोट डाउन करनी, लिख लेनी है। भाई मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप में से तकरीबन जो 70% लोग होंगे ना, खास तौर पे ये बैचलर लेवल तक, बैचलर लेवल की बात कर रहा हूँ, उनमें से कोई 70% लोग जो होंगे उन्होंने बुक्स 5, कोई उसे 5, उन्हें 5 किताबों के नाम नहीं पता होंगे जो अपने सिलेबस के बगैर उन्होंने पढ़ी होगी। क्योंकि ये चंद दिन पहले एक सर्वे आया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई 70 से 75% जो ऐसे लोग होते हैं जो कभी भी अपने निसाब के अलावा की किताबों को दूसरा का मुताला नहीं करते। और यही वजह है कि हम ज़िंदगी में पीछे रह गए हैं। हम दूसरों को फॉलो करने के लिए बड़ा भागते हैं, हम दूसरों से बड़ा मुतासर होते हैं। मुतासर दूसरों से सिर्फ इसीलिए होते हैं क्योंकि हमें वो बुक रीडिंग की जो एबिलिटी है वो हमने ख़त्म कर दी, वो आदत खुद से हमने ख़त्म कर दी। उसके बाद देखें, आप जिस फील्ड में आ गए हैं, अपने लिए जिस फील्ड का आपने इंतखाब कर लिया है, आप अपने रोल मॉडल्स देखें। 5 ऐसे बंदों का, 5 पर्सनैलिटीज़ का आपने तयन करना है कि जिनको आप फॉलो करना चाहेंगे। मैं कहता हूँ मोटिवेशन स्पीकिंग की फील्ड में आ जाता है पाकिस्तान में कोई शख्स, वो 5 रोल मॉडल अपने बनाएगा। वो कासिम अली शाह को लेगा, वो शेख आतिफ को लेगा, ठीक है, वो अहमद अवान को लेगा। उसके बाद आपके और भी मतलब के इस तरह स्पीकर्स हैं।
तो 5-6 वो अपने रोल मॉडल्स का तयन करेगा और फिर उनको जिस तरह वो बोलते हैं, जिस तरह वो अपना उनका जो अंदाज़ है, उनके अंदाज से सीखने की कोशिश करेगा। तो आपने अपनी फील्ड में 5 जो मुर्शिद होते हैं, मैं कहता हूँ, जो उस फील्ड में कामयाब हो चुके हैं, आपने उनका इंतखाब करना है और फिर आप आगे आपने मूव करना है। उसके बाद आप देखें कि आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं कि आप ज़िंदगी में बनना क्या चाहते हैं, आप इस चीज़ को नोट करें, आप खुद में झांकें और ये बात देखने की कोशिश करें कि आप खुद को अगले 2-3 सालों में किस लेवल पर देखना चाहते हैं, वो कौन सा मकाम है कि जहाँ पे आप खुद को देखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी, मैंने जी 1 साल के बाद मैं कहता हूँ मेरा पाकिस्तान में पूरे में एक नाम हो। फिर आप देखें, गौर करें खुद पे कि क्या उस लेवल के हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि वो जो आपका मकाम जिस मेहनत की डिमांड करता है, क्या आप उस डिमांड को पूरा कर रहे हैं। अगर नहीं तो आप उस मकाम के लिए आप मेहनत करना शुरू करें। उसके बाद देखें वो कौन से ऐसे 5 काम हैं जो आपने लाजमी अपनी ज़िंदगी में करने हैं। वो 5 ख्वाब कौन से हैं जो आपने हर हाल में अपनी ज़िंदगी में पूरे करने हैं। उन ख्वाबों का तयन करें, लिखें कि ये पहला ख्वाब इतने अरसे में मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा, ये मैं इतने अरसे में करूँगा। तो ये 5 पॉइंट। कंक्लूजन क्या है जी आज के पूरे लेक्चर की? अपनी 5 खूबियाँ, अपनी 5 खामियाँ, अपने 5 मशगले, वो काम जो आप फ्री टाइम में करते हो, वो 5 गैर नसाबी किताबें जो आपने अभी तक पढ़ी हैं, अपनी फील्ड के रोल मॉडल्स जो हैं उनका क्या आपने इंतखाब किया, वो कौन से ऐसे 5 ख्वाब हैं जो हर हाल में आप पूरा करना चाहते हैं। तो ये आप नोट डाउन करें और यकीन माने जब ये चीज़ आप नोट डाउन कर लेंगे तो आप खुद को पाने तक पहुंच जाएंगे। खुद को बहुत हद तक इम्कानात है कि आप अपने बारे में जानना शुरू कर देंगे। इंशाल्लाह ताला अगले सेशन में जो मैंने बात करनी है वो होगी टारगेट सेटिंग की, हाउ टू सेट अ टारगेट एंड हाउ टू अचीव इट विद इन अ लिमिटेड टाइम। तो इंशाल्लाह ताला तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।